गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड होपफुली आप सब अच्छे होंगे। नमस्ते सारे बच्चों। एंड पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूँ इस साल के लिए। ये ऐसा क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टिव से रही हूँ, कमिंग 2-3 ईयर्स के एग्जाम्स में भी काम आ सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? मतलब दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलरेडी यू नो अबाउट द लैंग्वेज। राइट इन डिटेल्स। थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, डिटेल्स में आई होता। डिटेल का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा हुआ था, वही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ पे मेंशन करने। एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, जस्ट लाइक द फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को भी अगर मेंशन कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज, डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो ऑलरेडी वैसे ही लिखा जाएगा, मीनिंग डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक को लिखते हुए प्रिंसिपल्स लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, फंक्शंस लिखोगे, इंपॉर्टेंस लिखोगे। नेक्स्ट है डिफाइन पोइट्री और प्रोज एंड डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन करो कि क्या इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का, उसके साथ लेसन प्लान एक्चुअली बनाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे मेंशन है मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ पोइट्री और प्रोज, तो उसके अकॉर्डिंग यही आपका मेंशन हो जाता क्या, दैट इज़ द लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको मेंशन करना है यहाँ पे कोई भी एक पोइट्री और प्रोज के टॉपिक को लेके। Explain the terms. Fourth question, explain the terms, methods and approach, and which method do you think is the best method of teaching English in India. इंडिया में कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? तो आप लोगों को मैंने मेथड पढ़ाया है, उसे छोड़ के भी यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके बुक के लिए। डायरेक्ट मेथड जो एक लैंग्वेज में हो, बाईलिंगुअल दो लैंग्वेज में, ऑडियो लिंगुअल मतलब ऑडियो सुन के जो हो। मेथड्स स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या फिर आपका जो ट्रांसलेशन मेथड है वो सारे अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच भी आप लोग पढ़ चुके हो। एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब वाइगोट्स्की का कंसेप्ट को लेके होगा। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी पढ़ चुके हो। तो इनमें से कुछ टॉपिक आ सकता है आपके एग्ज़ाम में मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रामर एंड एनुमरेट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर। मतलब ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, वो सब मेंशन करना है, उसका यूज़ एंड द स्टेप्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर को टीच करने के लिए कौन सा स्टेप, मतलब अगेन लेसन प्लान बनाओगे इसके ऊपर। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड, दैट इज़ द इंस्ट्रक्शनल एड्स। आपके 3 टाइप के होते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स, उसे आप मेंशन करेंगे, आफ्टर दैट लिखेंगे। फिर रेडियो एंड टीवी के बारे में थोड़ा मेंशन करेंगे, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। मतलब साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल के बारे में मेंशन करने के लिए बोला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है रीडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, रीडिंग स्किल क्या है, एंड टीचर कैसे रीडिंग स्किल को डेवलप करेगा। इंटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग जो डेप्थ के साथ इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए किया जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो सिर्फ ऊपर से ही अच्छे से पढ़ने के लिए किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में है, क्योंकि राइटिंग आपको मैंने मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, राइटिंग स्किल के बारे में बोला था, उसको 3 स्किल अच्छे से कर लो, एक स्किल को शॉर्ट में करोगे चल जाएगा। सो 10th में वही क्वेश्चन मैंने भी दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या हेल्पफुल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कैसे यूज़ करोगे। 10 नंबर क्वेश्चन तो राइटिंग स्किल के लिए है। 11th क्वेश्चन है डिफाइन इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड प्रोसेस एंड डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन। सो ये तो समझ आ रहा है क्या लिखना है। एंड 12th नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास डिस्कस इन डिटेल द कम्प्रीहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीसी इन इवैल्यूएटिंग द लर्निंग इन इंग्लिश। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो गया है बहुत फास्ट करने के चलते, बट आपको समझ आ रहा होगा। यही क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस भी किया था क्लास के टाइम पे भी, एंड इसी को प्रिपेयर करो, हो जाएगा। बाकी के छोटा मोटा शॉर्ट क्वेश्चन है उसे देख के जाना, वन टाइम रीड करके जाना, बाकी इतना करने से 95% आप अटेंड कर लोगे। थैंक यू सो मच, आई होप ये आपको हेल्पफुल हुआ हो। सो मेक इट श्योर दैट आप लाइक करो, कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कैसा लगा। एंड ऑब्वियस है प्लेलिस्ट को चेक करके पढ़ना, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अदरवाइज जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे तो आप सर्च कर सकते हो उस टॉपिक को, बाय नंदिनी प्रदर्शन दास और बाय बेयर डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।